हेलो। हाँ जी, नमस्ते। तो कैसे हो आप लोग? आज अपन सॉल्व करेंगे लीड कोड POTD 3423 विच इज मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट एलिमेंट्स इन अ सर्कुलर एरे। काफी इजी क्वेश्चन था, काफी ट्रेवर्स बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पूछा गया है वाई वीकली कॉन्टेस्ट 148 के अंदर। तो ठीक है, कल का रिलैक्सेशन वाला क्वेश्चन है, कल बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आया था, इसलिए आज थोड़ा इजी क्वेश्चन लिया ताकि अपन को कंफर्टेबल लगे। इस क्वेश्चन में अपन को क्या करना था, बेसिकली अपन को एक एरे देके रखा था। एरे में अपन को क्या करना था, एरे में अपन को ट्रैवर्स करना था और उसके बाद अपन को क्या करना था, ट्रैवर्स करते करते अपन को एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड करना थे। किसके बीच में एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड करना है? एडजेसेंट एलिमेंट के बीच में। एडजेसेंट एलिमेंट क्या होते हैं? बेसिकली नेबर एलिमेंट्स होते हैं। नेबर एलिमेंट्स क्या, मान लो कि आपके पास कोई इंडेक्स है आई, ठीक है, तो आई का कोई नेबर इंडेक्स क्या हुआ, i-1 और i+1। ये दो उसके नेबर इंडेक्स होते हैं, एक प्रीवियस होता है और एक उसका नेक्स्ट वाला होता है। सेम इसके लिए ऐसा होगा, ठीक है, इसके लिए ये होगा। अब अपन को क्या बोला इस चीज में, ध्यान से सुनना। अगर अपन को बोला है इसमें सर्कुलर एरे, ठीक है, अगर अपना नॉर्मल एरे होता तो इसके बाद कोई नेक्स्ट हो सकता था कि नहीं हो सकता है, इसके पहले कोई हो सकता था कि नहीं हो सकता, लेकिन सर्कुलर एरे में ऐसा नहीं होता है। सर्कुलर एरे में क्या होता है, ये वाला और ये वाला कनेक्ट हो जाता है, तो 1 के पहले हो जाता है 6 और 6 के बाद आ जाता है 1। तो ऐसा कुछ एरे दिखता है। डन। तो देखो, सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन है उसको नॉर्मल तरीके से कर सकते थे, लेकिन ये क्वेश्चन जो चाहता है वो चाहता है कि अपन सर्कुलर इंडेक्सिंग या मॉड्यूलर इंडेक्सिंग को सीखे और उसको यूज करें। अब देखो, जो इस कंसेप्ट है ना मॉड्यूलर इंडेक्सिंग वाला, वो टफ क्वेश्चंस में काफी ज्यादा यूज होगा। जो सर्कुलर एरेज वाले टफ क्वेश्चंस होते हैं, इन द सेंस मीडियम और हार्ड में जो आएंगे, सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि इसको नॉर्मल कैसे सॉल्व करना था। देखो, तो अपन ने क्या बोला, अपने पास एक एरे है, एरे में अपन ने क्या बोला कि अपन को नॉर्मल डिफरेंस लेना था हर एक एलिमेंट के नेक्स्ट एलिमेंट के साथ साथ, ठीक है, नेबर एलिमेंट्स तो यही होते हैं, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते थे, अपन ने बोला कि इजी, अपन बोलेंगे कि अपन ट्रैवर्स करेंगे आई से एंड तक जाएंगे और जो भी अपना डिफरेंस उसके नेक्स्ट वाले के साथ लेते जाएंगे। देखो, तो क्या करा मैंने, ARR ऑफ आई माइनस ARR ऑफ i+1 करा। ओके, तो जीरो के लिए क्या होगा, ये और ये माइनस करा तो 2 - 5 क्या हुआ, -3। अब अपन को बोला था एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। देखो, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, ध्यान से सुनना, नंबर की होल वैल्यू होती है, मतलब ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, ठीक है। नंबर क्या है, वो 1 है 2 है, ठीक है। तो ये नंबर अपना पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं होता है, बट अपना नॉर्मल सेंस में, विजुअल सेंस में तो अपन को पॉजिटिव दिखता है वो, लेकिन एक्चुअली में जब अपन एब्सोल्यूट कर देते हैं ना, तो वो नॉट नॉर्मल होता है। क्या होता है, वो पॉजिटिव भी नहीं होता ना नेगेटिव होता है। ओके, तो अपन अब आगे बढ़े, अपने 1 इंडेक्स के लिए देखा, 1 इंडेक्स के लिए 5 - 4 कर दिया। ओके, तो अपने पास कुछ बना, वैसे ही अपन आगे वाले इंडेक्स के लिए करते गए तो अपने पास कुछ कुछ रिजल्ट्स आ गए, ठीक है। अब अपन ने ये रिजल्ट्स में से अभी फिलहाल अपने पास मैक्सिमम क्या आया, 7 आया। ओके, तो जो भी अपने नेगेटिव आए थे अपन ने उनको एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे एब्सोल्यूट के फंक्शन होते हैं, या फिर अपन -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी हो जाता है। डन। अब अपने पास स्पेशल केस इसके अंदर क्या आता है, एज केस क्या आएगा, देखो ये वाला। इसमें क्या आया कि अपन को जो लास्ट इंडेक्स था, जब अपन 5 पे आए तो 5 का नेक्स्ट, अगर अपन फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो 5 का नेक्स्ट क्या होगा, 5 का नेक्स्ट 6 इंडेक्स होगा, है ना। तो 6 इंडेक्स तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, है ना, इंडेक्स पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में अपन क्या बोलेंगे, आप दो चीज सोचोगे इस केस में, क्या दो चीज सोच सकते हो आप, कि पहली चीज क्या, कि अपन एक इफ एल्स कंडीशन का यूज कर ले लास्ट इंडेक्स के लिए। तो देखो क्या होने वाला, अपन ने नॉर्मल ट्रैवर्सल करा और अपन ने बोला जब अपने पास i-1 जो मतलब n-1 इंडेक्स था वो एनकाउंटर हुआ, तो अपन ने क्या बोला कि जो लास्ट इंडेक्स है उसका अपन को डिफरेंस लेना है पहले इंडेक्स के साथ, ठीक है। सर्कुलर एरे यही तो बोलता है, सर्कुलर एरे यही बोलता है ना कि जो अपने लास्ट इंडेक्स है उसका डिफरेंस आना पहले इंडेक्स के साथ। ओके, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ओके, अब अपन आगे बढ़े। दूसरा तरीका देखो, ये भी बीट्स कर देगा 100% को। दूसरा तरीका आप सोच सकते, दूसरा लॉजिक, कि क्यों ना मैं n-1 तक की लूप चलाऊं, ओके, और फिर इसका जो लास्ट इंडेक्स है उसके लिए अलग से सेपरेट कैलकुलेशन कर लूं। ये भी कर सकते हो आप। आपने इसके लिए अलग से लूप चलाई, फिर लास्ट इंडेक्स जो बचा था उसके लिए अलग से अपन ने क्या करा, लास्ट देखो यहाँ पे अलग से एक लॉजिक लिख दिया लास्ट के लिए, और फिर उसको अपन ने डिफरेंस लिया मैक्स के साथ कर दिया उसका, और फिर लास्ट में रिटर्न कर दिया। सब में अपन एब्सोल्यूट फंक्शन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करता है, किसी भी नेगेटिव नंबर या फिर पॉजिटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, ठीक है। एब्सोल्यूट मतलब होल वैल्यू देता है नंबर की। आई होप ये दोनों कोड काफी इजी थे और आप लोगों ने इजीली ट्रेवर्सल करके कर लिया होगा। पर इस वीडियो में अपन क्या सीखेंगे, देखो जो ऊपर वाली अप्रोचेस है दोनों, वो नूब अप्रोचेस है, वो नॉर्मल लोग यूज करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अपन अच्छे प्रो वाली अप्रोच यूज करेंगे। क्या है प्रो वाली अप्रोच, विच इज यूजिंग मॉड्यूलर इंडेक्स या फिर सर्कुलर इंडेक्स, ठीक है। काफी अच्छी चीज, काफी अच्छी टेक्निक है। कब यूज करना है, जब आप मीडियम लेवल के क्वेश्चन कर रहे हो या फिर हार्ड लेवल के क्वेश्चन कर रहे हो, या फिर इस क्वेश्चन में अपन को सीखना है इसको कि ये टेक्निक एक्चुअली में अप्लाई कैसे होती है, और फिर उन क्वेश्चंस में अपन यूज करेंगे। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपना मेजर प्रॉब्लम क्या था, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर। ओके, आई होप ये वाला पार्ट तो क्लियर है कि इंडेक्स ओवरफ्लो हो रहा था, इसलिए
अपन को कुछ ना कुछ टेक्निक की जरूरत पड़ी कि अपन इंडेक्स को कैसे लिमिट कर दे। लिमिट देखो, इन्हीं के नाम से अपन को समझ में आ रहा होगा, मॉड्यूल मतलब मॉड्यूल से रिलेटेड कुछ करना पड़ेगा अपन को ताकि वो सर्कुलर इंडेक्सिंग में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या कर सकते हैं अपन, वो चीज ध्यान से सुनना। ओके, तो देखो अपन को एक एरे देख के रखा था, तो अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि देखो इसके जीरो के पहले कुछ भी नहीं है, जीरो का जो प्रीव है, प्रीव मतलब पहला वाला, वो जीरो का नेक्स्ट होगा 1। ओके, तो नेक्स्ट तो है लेकिन प्रीव नहीं है। वैसे ही फिफ्थ इंडेक्स के लिए नेक्स्ट है नहीं है, और वैसे प्रीव है। ओके, अब अपन ने क्या बोला, अपन ने सर्कुलर एरे बनाया, लेकिन सर्कुलर एरे में क्या हुआ कि जो फिफ्थ इंडेक्स था उससे जीरो इंडेक्स कनेक्ट हो गया। यहां तक तो बात समझ में आ गई थी। और जो आई इंडेक्स होता है उसका जो नेक्स्ट होता है वो i+1 होता है, उसका प्रीव होता है i-1। ओके, तो अपन अब सबसे पहले ये वाला केस के लिए डील करते हैं। कौन से केस के लिए, मतलब जब जीरो के पहले कुछ भी नहीं था, अपन को कुछ कनेक्शन इसके और इसके बीच में बनाना था। ओके, अपन आगे बढ़े। अपन ने सबसे पहले रिलेशन लिखा कि आई का नेक्स्ट होता है i+1। ओके, तो अपन इस जगह पे आ गए, तो इस जगह पे आए। अब अपन ने बोला, क्या बोला कि देखो अपना जो एरे का साइज था वो क्या था, 6। ठीक है, तो वो n के बराबर हो गया। सबसे पहले ये छोटी मोटी चीज लिख ले। अब अपन ने क्या बोला कि i=5 था। अब अपन ने बोला उसका नेक्स्ट क्या होगा, i+1। i+1 की क्या वैल्यू कंप्यूट होगी, 5+1 क्या होता है 6। ओके, तो अपन को क्या चाहिए था, यहाँ पे जीरो इंडेक्स चाहिए था, लेकिन अपन को 6 इंडेक्स मिल गया। 6 इंडेक्स तो अपने एरे में पॉसिबल ही नहीं था, है ना। जब आप एरे देखने जाओगे तो यहाँ पे 6 इंडेक्स पॉसिबल ही नहीं था। तो अपन ने क्या बोला कि क्यों ना अपन इसको मॉड्यूल कर दे, मॉड्यूल की प्रॉपर्टी यूज करें। मॉड्यूल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप जिससे भी किसी भी वैल्यू को, मान लो आप किसी भी वैल्यू को मॉड्यूल करते हो किसी भी n से, ठीक है, तो इस वैल्यू को वो n के बिलो कर देता है। ठीक है, हमेशा वो n के बिलो रहेगी, 0 से लेके n-1 की रेंज में हो जाती है वो। ओके, तो इसका फायदा कैसे उठाएंगे अपन, यहाँ पे देखते हैं। अपन ने बोला अगर अपन i+1 को मॉड्यूल कर देते n से तो क्या होगा, ये चीज ध्यान से देखना। तो 6 मॉड्यूल 6 क्या हो जाएगा, 0। ओके, तो देखो यहां से अपन को क्या समझ में आया कि i+1 क्या था अपने पास, यहाँ पे ध्यान से देखना, i+1 था अपने पास 6, और 6 मॉड्यूल अपन ने क्या करा, 6 करा तो 0 मिल गया। आप ध्यान से देखो ना, 6 का डिवाइड करेंगे 6 से तो रिमाइंडर क्या बचता है, 0। मॉड्यूल बेसिकली रिमाइंडर देता है। ओके, तो अपन ने अब दूसरे इंडेक्स के लिए भी चेक करा। अपन को यहाँ पे 5 के साथ अपन ने कनेक्शन बना लिया 0 का, ध्यान से देखना है ना, ये एक चीज करके। लेकिन अगर अपन ये इंडेक्सिंग का यूज करेंगे तो अपन ने दूसरे इंडेक्स अफेक्ट होंगे क्या, ये चीज देखते। देखो, तो i+1 के लिए देखा, तो 0 के लिए देखा, तो 0 के लिए अपन ने डाला 0+1 मॉड्यूल 6, तो 1 मॉड्यूल 6 1 होता है। ओके, क्योंकि देखो अगर कोई वैल्यू है वो ऑलरेडी किससे छोटी है, अपनी n से, तो उसमें कुछ इफेक्ट नहीं आता है। ओके, अगर वैल्यू जो है वो बड़ी है अपनी n से तो अपन मॉड्यूल करेंगे ना तो इफेक्ट आएगा। ओके, तो अपन i+1 पे गए, i+1 पे गए तो अपन ने सेम कैलकुलेशन यहाँ पे करा, 2 मॉड्यूल 6 अपन को 2 मिल गया। वैसे 3 के लिए भी अपन को देखो 2 3 मिल जाएगा। 2 का नेक्स्ट क्या होगा, 2+1 है ना, विच इज इक्वल टू 3, और 3 का मॉड्यूल करोगे आप 6 से तो आपको 3 मिल जाएगा। तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो ठीक है, अपन को आगे वाली कंडीशन जो थी जिसके अंदर अपन को लास्ट इंडेक्स के लिए देखना था, लास्ट इंडेक्स के लिए देखना था, वो तो बहुत इजी थी। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब अपन आगे बढ़े। अब अपन ने बोला कि अपन को 0th इंडेक्स के लिए देखना, मतलब पहले इंडेक्स के लिए। पहले इंडेक्स के लिए क्या कंडीशन होगी, आई का प्रीवियस होगा i-1। ओके, ये बात तो क्लियर है। अब अपन ने बोला अगर मेरा i=0 है तो i-1 करो, क्या होगा 0-1, और फिर मैं किस पे पहुंच गया, -1 पे पहुंच गया। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ गई अपन को कि नेगेटिव इंडेक्स पे पहुंच गया। ओके, तो यहाँ पे अब नेगेटिव इंडेक्स को मैंने क्या बोला, मैं इसको पॉजिटिव में बदलता हूँ। अब पॉजिटिव में कैसे बदल सकता हूँ, तो देखो अपने को अब n कैसे, मैं n का ही क्यों यूज कर रहा हूँ प्लस करते टाइम, यहाँ पे मैंने बोला कि n को ऐड कर दो इसके अंदर। n का इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि यार अब अपन को कुछ ना कुछ तरीका, जब अपन ने ढूंढा, ये टेक्निक जब भी ढूंढी होगी तो अपन ने बहुत सारी चीजें ऐड करके देखी होगी कि एरे के साइज से मल्टीप्लाई कर दो, एरे के साइज के प्लस कर दो, माइनस कर दो एरे के साइज को, तो जो भी सबसे अच्छा आंसर आया होगा वो अपन ने यूज करा। तो बेसिकली अपन ने यहाँ पे नेगेटिव आंसर आया तो अपन ने सोचा, ट्राई करा कि क्या अगर अपन इसमें जो एरे का साइज है उसको प्लस कर दे तो क्या होगा, एन जो एरे का साइज था। ओके, तो अपन ने देखा क्या हुआ, यहाँ पे केस देखा कि i-1, आई जो 0 था तो 0-1 + 6 करा तो अपन को 5th मिल गया। तो 0 के साथ अपना किसका कनेक्शन बैठ गया, 5th का। ओके, 5 के साथ 0 का तो बिठा दिया था अपन ने, अब 0 के साथ 5th का कनेक्शन बैठ गया। पर अब सेम अपन ने जो ऊपर करा था अपन ये चेक करेंगे कि क्या दूसरे इंडेक्स अफेक्ट नहीं हो रहे हैं कि हो रहे हैं। ओके, तो अपन ने देखा सेम, अपन ने i=1 के लिए देखा तो 1-1 0, ठीक है, और 6 प्लस करा उसके अंदर, जो अपन ने पहले फॉर्मूला बनाया था वो यूज करा, तो अपन को जो 6 इंडेक्स मिल गया। तो क्या 1 का जो मेरा नेक्स्ट इंडेक्स है वो 6 है, नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, ये तो गलत है, ये तो आउट ऑफ बाउंड है। तो यार ये तो गलत हो गया। वैसे i=2 के लिए करा तो 7 आ गया, i=3 के लिए करा तो 8 आ गया, तो ये तीनों तो अपने गलत हो गए। तो यहाँ पे तो एक बात समझ में आ गई कि यार अपने ओवरफ्लो हो रहे हैं और गलत इंडेक्स आ रहे हैं। तो अपन ने क्या देखा था, ओवरफ्लो के केस में अपन ने बोला था कि जैसे इंडेक्स ओवरफ्लो होता है अपन मॉड्यूल कर देते हैं एरे के साइज के साथ और उसको लिमिट डाउन कर देते हैं, क्योंकि n से वो छोटा कर देगा हमेशा। ठीक है, तो अपन ने उससे ट्राई करा, अपन ट्राई कर रहे और जैसे अपना ट्राई जो था वो सक्सेसफुल हो गया हिट एंड ट्राई में, तो अपनी फॉर्मूला एक तरह से बना ही ऐसे, ये टेक्निक बनी ऐसी। ओके, तो अपन आगे गए, अपन
अपन ने बोला सीधे सीधे जो फॉर्मूला बना अपना नया वाला, उसके अंदर अपन ने मॉड्यूल एन कर दिया। अपन ने क्या बोला, अपन सारे इंडेक्स के लिए चेक कर रहे हैं, यहाँ पे तो i इक्वल टू 1 के लिए चेक करा तो 1 - 1 + 6 करा, क्या हुआ 1 - 1 0 + 6 करा तो अपने को 6 मिला। ठीक है, फिर 6 को मॉड्यूल कर दिया 6 के साथ, क्यों, क्योंकि n जो था वो सब 6 था ना, अपना n क्या था, एरे का साइज था, इसलिए अपन ने 6 के साथ मॉड्यूल करा तो अपन को मिला 0। तो क्या मेरा 1 का प्रीवियस इंडेक्स 0 है? हाँ है। वैसे अपन ने 2 के लिए ट्राई करा, 2 के लिए क्या आया 1 आया, तो क्या 2 के लिए प्रीवियस इंडेक्स 1 है? हाँ है। वैसे 3 के लिए अपने पास 2 आया, तो इससे क्या समझ में आया, अपन ने करेक्ट कर दिया, किसको कर दिया, प्रीवियस इंडेक्स को करेक्ट कर दिया। तो अपन ने, आप लोगों ने अब ध्यान से अपन ने दो चीज सीखी। क्या चीज सीखी? एक तो अपन ने नेक्स्ट वाला निकालना सीखा कि अगर नेक्स्ट ओवरफ्लो हो जाता है तो उसको कैसे हैंडल करना है, और प्रीवियस ओवरफ्लो हो जाता है तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो आई होप ये वाला कोड काफी इजीली समझ में आ गया होगा। मैंने नोट्स में सारी की सारी चीजें ऐड कर दी है। ठीक है, आप लोगों को बस नोट्स पे जाना है और कोड भी वहां से एक्सेस कर लेना है। अब अपन कोड समझ लेते हैं कि कोड में क्या लिख के रखा है, कोड में क्या अपन ने कैसे सॉल्व करा है। तो देखो कोड काफी ईजी है। अपन ने नंबर साइज बनाया, डिफरेंस वेरिएबल बना लिया, ओके। अब अपन ने क्या बोला, अपन ने पूरा की पूरा ट्रैवर्स करा, और अपन ने अब एब्सोल्यूट जो था, एब्सोल्यूट की नीड बिल्कुल नहीं है अपन को, अपन ने एब्सोल्यूट को बिल्कुल पिक्चर से हटा दिया है, ओके। तो अपन ने क्या बोला कि करंट इंडेक्स के प्रीवियस वाला क्या होगा, डिफरेंस, ओके। तो वो करंट माइनस क्या करोगे, प्रीवियस। प्रीवियस एलिमेंट क्या होगा, प्रीवियस एलिमेंट कैसे निकालोगे आप, i - 1 से तो निकालते, लेकिन अपन ने बोला था कि अपन ने अपडेट सर्कुलर कंडीशन के लिए अपडेशन होता है, तो उस हिसाब से अपन ने अपडेट कर दी इस कंडीशन को। अपन ने यही तो पढ़ा था, देखो जब अपन ने ये वाली कंडीशन डील करी थी ना, ये वाली लास्ट इंडेक्स की, 0 इंडेक्स के लिए, तो अपन ने i - 1 को कंडीशन इससे अपडेट करी थी ना, तो यहाँ पे फाइनल अपडेशन यहाँ पे आया था, ओके। अब अपन ने उसी से अपडेट कर दिया। वैसे ही नेक्स्ट के लिए क्या अपडेट करना था, अपन ने बोला था नेक्स्ट के लिए i+1 करते हैं और उसको मॉड्यूल करके अपन लिमिट डाउन कर देते नॉर्मली। तो नॉर्मली अपन ने जब ऊपर की साइड देखा था तो कुछ फैक्टर क्या हो रहा था कि कुछ चेंज नहीं हो रहा था, कुछ इंडेक्स में चेंज नहीं हो रहा था, इसलिए अपन को इसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, फिर अपन ने क्या बोला कि जो भी डिफरेंस है अभी तक का, जो डिफरेंस आया है और जो नए डिफरेंस आए प्रीवियस और नेक्स्ट के साथ अपने करंट एलिमेंट आई के, उनको अपन चेक करते जाओ, मैक्स करते जाओ उनके साथ, ओके। इन द एंड अपन क्या रिटर्न करना, अपन को मैक्सिमम डिफरेंस तो रिटर्न करना था इन द एंड। तो हाँ यार, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।